ये बात सन 2007 की है, जब रामनरेश अपने ऑफिस जाया करते थे। उनको इस बात का पता बहुत बाद में लगा। पहले तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें कुछ महसूस हुआ तभी उन्हें यकीन हुआ कि ये पर कोई न कोई है जो कभी नुकसान तो नहीं करता पर डर जरूर लगता है। रामनरेश एक कंपनी में काम करते हैं और अपने ऑफिस के समय पर आते और जाते हैं। ऑफिस में जाने और आने का उन्हें एक शॉर्टकट पता है जो कि बाद में रोड पर जाता है। वह हर रोज उसी रास्ते से जाते हैं। रामनरेश जब अपने ऑफिस से घर आते हैं तो उनको हमेशा रात हो जाती है। अगर हम समस्या की बात करें तो लगभग रात के 10 उन्हें बज ही जाते हैं। जब भी रामनरेश घर वापस आते हैं तो उसी रास्ते से घर आते हैं। रामनरेश ये सब अपना समय बचाने के लिए करते हैं, जिससे उनका वक्त भी बच जाए, नहीं तो उन्हें घूमकर अपने घर पर आना पड़ता है। इसलिए वो हमेशा इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। जब रामनरेश घर आ रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है, पर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो चलने लगे, पर जब भी चलते तो उन्हें फिर कुछ महसूस होता कि कोई है, पर पीछे जितनी बार मुड़ते उन्हें कोई नहीं दिखता है। अब रामनरेश थोड़ा घबरा रहे थे कि पता नहीं कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं, और उस चोर को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। खैर, ऐसा सोचते हुए वो घर आ गए और अपनी पत्नी को ये बात बताई तो पत्नी ने कहा कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि उस जगह से मत आया करो। एक तो वहां से कोई आता जाता नहीं है, ऊपर से वो सुनसान इलाका है। रास्ता भी थोड़ा टूटा हुआ है। ये रास्ता लगभग 1 मील का था, जिसको रामनरेश हमेशा छोटा समझते थे, बल्कि अगर रामनरेश घूम कर आए तो कम से कम 2 मील का पड़ता है। पत्नी के कई बार कहने पर भी वो कभी नहीं सुनते थे। सुबह की तरह फिर रामनरेश तैयार हुए और उसी रास्ते से जाने लगे। अब सुबह का समय था और फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। अब रामनरेश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब रामनरेश यही सोच रहे थे कि इतना समय हो गया, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं ये मेरा वहम है या सच में ऐसा कुछ है जो मुझे ही महसूस हो रहा है। पहले तो कभी नहीं होता था, अब पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी के चलने की आवाज आती है पर कोई दिखाई नहीं देता है। शाम जब हो गई तो फिर रामनरेश उसी रास्ते से वापस आने लगे। इस बार उस रास्ते में बहुत ही बड़ी झाड़ी पड़ी थी। रामनरेश ने देखा कि ये पता नहीं कहाँ से आ गिरी है, इससे रास्ते में रुकावट आती है। अब उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें अपने पीछे किसी का एहसास हुआ। जैसी वो मुड़े तो फिर से कोई नहीं था। झाड़ी को हटाकर रामनरेश फिर चलने लगे और अब कदमों की आवाज पहले से तेज हो गई थी। अब ऐसा लगा रहा था कि उनके पीछे सच में कोई आ खड़ा हुआ है। जैसे ही मुड़े, वहां पर एक बहुत बड़ा लाल आंखों वाला, लंबे लंबे बाल वाला और गंदा सा लिबास पहने हुए एक आदमी खड़ा था। रामनरेश डर गया। वो बोला, तुम डरो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। फिर उसने बताया कि मैं भी इधर एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन जब मैं शाम को अपने घर जा रहा था तो मुझे कुछ नशे करने वालों ने लूट लिया था और मेरा विरोध करने पर मुझे मार डाला था। तब से मैं किसी भी नशा करने वाले आदमी को छोड़ता नहीं हूँ, उसको मार डालता हूँ। तुम मुझे भले इंसान लगे हो, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करता हूँ, और अब जो किया उसके लिए माफ करना मुझे। अब जा सकते हो। अब रामनरेश वहां से तेजी से चलने लगे और घर आकर ही सांस ली और सारी बात अपनी पत्नी को बताए। अब उनकी पत्नी को भी डर लगने लगा और उनकी पत्नी ने कहा कि अब तुम वहां से कभी नहीं आओगे। उसके बाद कभी भी रामनरेश वहां से नहीं आए। अब इस बात को काफ़ी साल बीत गए हैं और उस आत्मा का डर आज भी उन्हें है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।